स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दो दिन पहले भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हमने यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया और यह हमारे सबके लिए गर्व की बात है, क्योंकि 200 साल जिस देश ने हम पे राज किया, आज हमने उनको आर्थिक तौर पे हमसे पीछे छोड़ दिया है। 1700 के करीब भारत की अर्थव्यवस्था यूके की अर्थव्यवस्था से बड़ी थी। उसके बाद लगभग 300 साल बाद आज ये मौका आया है कि हम यूके से आगे बढ़ गए। लेकिन SBI की एक रिपोर्ट अभी हाल में आई है, जो और खुशखबरी की बात है कि भारत 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी हमने जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ चुका होगा। आज के समय अगर हम 5 अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, $25.35 ट्रिलियन की। फिर चाइना है 19.91 ट्रिलियन डॉलर्स की। फिर जापान है 4.91 ट्रिलियन डॉलर्स की। उसके बाद जर्मनी है 4.36 ट्रिलियन डॉलर की और इंडिया है 3.53 ट्रिलियन डॉलर की। और IMF ने यह भी कहा है कि 2026 तक जो प्रधानमंत्री का सपना है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, तो IMF ने कहा है कि 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बन जाएगी और उसके 3 साल बाद हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये SBI ने बोला है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया सरपास्ड ब्रिटेन टू बिकम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बने हैं नॉमिनल GDP टर्म्स में, करंट प्राइसेस पे। ठीक है, तो ये न्यूज है, इसको आज हम समझेंगे क्यों बोल रहा है ऐसा, उसके पीछे के कारण क्या है, ये सारी चीजें आज इसमें हम समझेंगे। अब इंडिया एक्सटेंडेड इट्स लीड इन फर्स्ट क्वार्टर, showed the GDP data from इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है क्योंकि भारतीय इकोनॉमी 13.5% से बड़ी है और यूके इकोनॉमी -1% से बड़ी है, तो हमने यूके को पीछे छोड़ दिया है। जिसने हम पे 200 साल राज किया, आज हम उनको पीछे छोड़ चुके हैं आर्थिक टर्म्स में। इंडिया इज लाइकली टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2029। 2014 में हम 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। मात्र पिछले 8 सालों में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और अगले 7 सालों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यानी 14 से लेकर 22 तक हमने 7 रैंकिंग का इंप्रूवमेंट किया है और 22 से लेकर 29 के बीच में हम और 2 रैंकिंग बेहतर हो जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट का यह सैटरडे को रिपोर्ट आई है, उसमें यह कहा गया है। आज के समय हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके पीछे के कारण समझने से पहले आप लोग को मैं ये बताना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट का कहना है कि ये जो इंप्रूवमेंट आया है ये इस वजह से आया है क्योंकि 2014 के बाद जो सरकार की आर्थिक नीतियां थी उनका ये नतीजा है कि हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाए हैं। चाहे हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश का हो, चाहे हमारा फोकस डिजिटल इकोनॉमी पे हो, चाहे हमारा फोकस भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पे हो, इन सारी चीजों में जो सरकार ने काम किया है, उन्हीं कारणों की वजह से आज हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं। पिछले 8 साल में 10 से 5 पे आ गए हैं और अगले 7 सालों में हम 5 से 3 नंबर स्थान पे पहुंच जाएंगे। सिर्फ US और चाइना के पीछे रहेंगे हम लोग। तो कारण तो साफ है। अब इन कारणों को और आगे समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप को ज्वाइन करके सेशन की PDF या कोई सवाल है आपके तो पूछ लीजिए। और साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन आपको और देनी थी कि हमारा फाउंडेशन बैच 5 जो आखिरी इवनिंग बैच होगा 2023 एग्जाम के लिए, जो 14 सितंबर से चालू हो रहा है, 6 बजे शाम को इसकी क्लासेस होंगी। तो अगर आप ऑफिस में पढ़ते हो, UPSC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, कॉलेज जाते हो, UPSC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो। इसमें कई चीज़ें आपको मिल रही हैं। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जैसे आप ऑफलाइन अपने कॉलेज में पढ़ते थे, टीचर सामने होता था,
वैसे लाइव सेशंस होंगे और वो लाइव सेशन बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म्स में भी आपको एक्सेसिबल होंगे। साथ ही साथ आपको इसमें मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यूपीएससी का। तो मेंस आंसर राइटिंग पे ध्यान दिया जाएगा, लाइव क्लासेस होंगी, ऐसी कई सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। तो आपको इस कोर्स को अभी कीमत है 24,499 रुपए। अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है, जो आपको लेना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, 1899 में ये आपको मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करोगे केपी लाइव। तो उसको इस्तेमाल करो और सीरियसली प्रिपेयर करना चालू करो। तो अगले हम आते हैं, अगला क्या है, ये रिसर्च रिपोर्ट है किसकी, जिसने बोला है 2029 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। एसबीआई की इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की। उसने कहा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023, यानी इस साल जो है फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष, वो 6.7 से 7.7 के बीच में रहेगी। ठीक है, बट इट इज नॉर्मल टू हैव 6 to 6.5% ग्रोथ ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटी। उसने ये भी बोला कि आज जो हमारी ग्रोथ रेट थोड़ी कम हुई है, उसका कारण क्या है, क्योंकि वैश्विक स्थिति, ग्लोबल स्थिति ऐसी है। इस वजह से, क्योंकि ग्लोबल स्थिति क्या है, अमेरिका रिसेशन में जा रहा है, यूरोप में प्रॉब्लम है, यूके में प्रॉब्लम है, चाइना स्लो डाउन कर रहा है, यूक्रेन वॉर हो रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। इस वजह से ही आर्थिक ग्रोथ कम भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम 2029 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द शेयर ऑफ इंडियाज जीडीपी इज नाउ 3.5%। यानी अगर हम ग्लोबल जीडीपी की बात करें, ग्लोबल वर्ल्ड जीडीपी की बात करें, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, तो 2014 में हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें कितना था, 2.6% था, और 8 साल बाद हमारा कंट्रीब्यूशन 3.5 पहुंच गया, यानी लगभग 1% से हम बढ़ गए हैं। और ये कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी में 4% हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी का 2027 में। ठीक है, और 2027 में 4% हो जाएगा, जो इस समय जर्मनी का ग्लोबल जीडीपी में योगदान है। तो अगर मैं वापस मैप पे जाऊं, जो आपको ग्राफ दिखाया था, तो यहां क्या है, जर्मनी क्या है, 4.26 है। तो 2027 में इंडिया यहां पहुंच जाएगा और 2029 में हम तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे। आगे अगर हम बढ़ें, द रिपोर्ट ऑल्सो मेंशंस हाउ इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली टू बिकम बेनिफिशियरीज ऑफ चाइनीज स्लो डाउन इन टर्म्स ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट इंटेंशन। यानी जो विदेशी निवेशक हैं वो चाइना को छोड़कर भारत की तरफ रुख करेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना की इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया, उनके रियल स्टेट क्राइसिस की वजह से वहां एक बहुत बड़ा आर्थिक स्लो डाउन आ रहा है, जिस वजह से भाई मंदी वाली जगह तो निवेशक जाएगा नहीं। निवेशक, अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो आप किस पे पैसा लगाते हो? जब आप देखते हो कि यार ये कंपनी अच्छा करेगी तो उसी पे पैसा लगाओगे ना। तो अगर कोई ग्लोबल इन्वेस्टर है, वैश्विक निवेशक है, तो वो कहां जाएगा? वो चाइना में तो स्लो डाउन हो रहा है, वहां तो जाएगा नहीं, वो कहां आएगा? भारत आएगा। और ये हो रहा है ऑलरेडी। जैसे जो एप्पल है, उसने डिसीजन क्या किया है कि कुछ पार्ट जो उसका प्रोडक्शन का है मोबाइल फोन का, वो उसने भारत में शिफ्ट कर दिया है। कहां? आईफोन 14 का जो प्रोडक्शन है उसको भारत में ले आया है। यहीं से वर्ल्ड वाइड शिपिंग होगी, पूरी दुनिया में भेजा जाएगा। पार्ट ऑफ आईफोन 14 भारत से जाया जाएगा। और ये तब किया है कि जब आईफोन 14 7 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, तब एप्पल ने डिसीजन लिया है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो अब चाइना से छुटकारा पाकर भारत में आना चाह रही हैं। और यही एक कारण बनेगा कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2029 अगले 7 साल में बन जाएगा। आज 5वीं है, 2014 में 10वीं थे, अब हम तीसरी पहुंच जाएंगे। आगे अगर हम बढ़ते हैं, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा, देखिए ये सब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन जाएंगे, लेकिन हमारी जनसंख्या भी तो बहुत ज्यादा है। आज हमने जीडीपी के टर्म्स में यूके को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति आय की बात करें,
तो उसमें आज भी हम यूनाइटेड किंगडम से बहुत पीछे हैं, तो हमें उस पे काम करना है। अगर हमें एक विकसित राष्ट्र बनना है 2047 तक, तो हमें प्रत्येक व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आज का अगर हम देखें, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा देखें, तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2021 में 2277 रुपए थी, लेकिन यूके की कितनी है प्रत्येक व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम? 47,334। कितना बड़ा अंतर है, लगभग 20 गुना ज्यादा है। तो हम जीडीपी के टर्म्स में तो यूके से बड़े हो गए हैं, लेकिन जब हम प्रत्येक व्यक्ति आय यानी हर पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, उस टर्म्स में अभी भी हम 20 गुना पीछे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है? हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, 140 करोड़ पीपल है हम लोग। तो अगर 100 रुपए किसी देश कमाता है और किसी देश में सिर्फ 10 लोग हैं, तो हर आदमी के पास 10 रुपए पड़ेगा। अगर 100 है और किसी की जनसंख्या 100 है, तो हर आदमी की इनकम 1 रुपए हो जाएगी। तो ये अंतर है। और अगर हम चाइना का भी देखें, तो चाइना की पर कैपिटा इनकम यानी प्रत्येक व्यक्ति आय कितनी है? 6 टाइम्स है भारत की, 12,556 रुपए। तो ये अंतर भी हमें मिटाना है। सिर्फ जीडीपी बड़ा ग्रो हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें प्रत्येक व्यक्ति आय भी बढ़ानी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आय जब बढ़ती है तो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की जीवन में एक मूलभूत सुधार आता है। यानी अगर प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा पैसा आएगा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बनेगा, लोग अच्छा एजुकेशन कर पाएंगे, अच्छी हेल्थ पा पाएंगे, अच्छी स्किल्स पा पाएंगे, जो फिर से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस पे भी हमें ध्यान देना है। साथ ही साथ सिर्फ एसबीआई रिपोर्ट ये नहीं बोल रही है कि इंडियन इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं भारत सरकार के पुराने, डॉक्टर अरविंद विरमानी, उन्होंने भी कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन 2030 तक। एसबीआई बोल रहा है 2029, ये बोल रहे हैं 2030। अगली बात करें तो एक है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। इसने भी बोला है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इसने बोला था कि भारत 2019 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन कोविड आ गया, इसलिए हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाए। यह रिपोर्ट यह भी बोल रही है कि 2028 में चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यूएस को पीछे छोड़ देगा। तो हमारे आगे सिर्फ चाइना और यूएस रहेगा उसके बावजूद भी। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात यह है कि आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यह गर्व की बात है, लेकिन हमें साथ ही साथ यह ध्यान देना है कि प्रत्येक व्यक्ति आय भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम किसी देश की बढ़ती है, तो वो दिखाती है कि उस देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहने का स्तर बढ़ा है। तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो यह जानकारी आप तक साझा करानी थी। आई होप आप मेरी तरह आप सभी भी प्राउड होंगे इस चीज के लिए। इसी के साथ आखिरी में आपको जाने से पहले एक बार फिर बता दूं, आखिरी बैच है 2023 का, इवनिंग बैच है 2023 के लिए। 2023 में आप प्रिपेयर कर रहे हो और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है KP लाइव। तो आपको ये 24,499 से 18,999 में कोर्स मिल जाएगा। इसके कई फायदे हैं, पहले भी गिना चुका हूं आपको मैं। लाइव क्लासेस होगी, मेंटर्स मिलेंगे, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, MCQ बेस्ड लर्निंग, ऐसी कई चीजें आपको इसमें मिलेगी। 14 सितंबर को स्टार्ट है, तो देर मत करिए। 6 बजे शाम से हो, शाम की क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, तो देर मत करिए, इसमें एडमिशन ले लीजिए। और आखिरी में जाने से पहले आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं इन तीनों जगह। और इस सेशन का अगर PDF चाहिए तो कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप पे मिल जाएगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।